हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। वृश्चिक या स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में शुक्रदेव यदि लग्न में ही विराजमान हुए तो इनके क्या फल आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा। मैं शुक्र को डिग्री वाइज कवर करूंगा और इनकी युति सभी ग्रहों के साथ उसके इफेक्ट भी देखेंगे। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में नंबर 8 लग्न में लिखा होता है। आज के वीडियो के लिए शुक्रदेव यहीं विराजमान है। शुक्रदेव इस कुंडली में 2 भाव के मालिक होते हैं। 7वां भाव जो हमें हमारा विवाह, व्यापार या पार्टनरशिप बिजनेस, दूसरी संतान दिखाता है, और 12वां भाव जहां नंबर 7 लिखा है जो कि विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, कमजोरी का भाव है। तो इन सब के रिजल्ट्स शुक्रदेव देंगे। मगर सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि शुक्र के रिजल्ट क्या शुक्र की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे या किसी और ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप कुंडली के ये वाले भाव चेक करिए, छठा, 10वां और दूसरा। अगर इन 3 में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो ग्रह शुक्रदेव के रिजल्ट देगा। और ऐसा हो सकता है कि शुक्रदेव अपनी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में अपने रिजल्ट कम दें। मगर अगर इन 3 में कोई भी ग्रह नहीं है इन डिग्रीज में, उस केस में शुक्रदेव अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में अपने पूरे रिजल्ट्स देंगे। और वो रिजल्ट्स क्या आएंगे? शुक्र लग्न में ही विराजमान है, सुंदरता के कारक है, व्यक्ति को सुंदर बनाएंगे, व्यक्ति प्रेम संबंध इत्यादि में पढ़ सकता है, रिलेशनशिप्स के कारक होते हैं। मंगलदेव की राशि में बैठे हैं जो ज्यादातर शुक्र को सपोर्ट करते हैं, तो ये इनकी ज्यादातर अच्छी पोजीशन रहती है। मगर व्यक्ति के सोचने का ढंग इत्यादि कैसा रहेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसके रिगार्डिंग हमें ये 2 भाव भी देखने हैं। व्यक्ति जो भी एफर्ट करेगा इन 2 भाव की तरफ करेगा। अगर कुंडली में ये वाला भाव खाली है और यहां पर कोई ग्रह बैठा है, इस केस में इस भाव के रिजल्ट आएंगे, यानी कि व्यक्ति शादी करेगा, व्यक्ति अपने पति पत्नी के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस, व्यक्ति अपनी दूसरी संतान के साथ अटैच्ड होगा, या व्यक्ति को दूसरी संतान प्राप्ति इस दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में होगी। अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा है और ये वाला भाव खाली है, 12वां भाव, उस केस में ये विदेश और हॉस्पिटल और कमजोरी खर्चे का भाव है। तो व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश सेटलमेंट के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि विदेश का मालिक लग्न में ही आ गया। व्यक्ति हॉस्पिटल से जुड़े कार्य कर सकता है, मगर अगर खराब असर आ रहे हैं उस केस में व्यक्ति को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। व्यक्ति को लगेगा कि उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, बार बार डॉक्टर की तरफ भागेगा। व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसके प्रयत्न सफल नहीं हो रहे। यहाँ से खर्चा देखते हैं, व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा करेगा, व्यक्ति को लोन या EMI इस पीरियड में वापस करेगा। अगर बहुत खराब प्रभाव आ रहे हैं तो व्यक्ति की रातों की नींद खराब होगी क्योंकि ये बेडरूम का घर भी होता है। और व्यक्ति दूसरों से हो सकता है कि मिलना जुलना ना चाहे, अपने अकेले में रहे, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करे। बहुत खराब प्रभाव में व्यक्ति अपने ही कमरे में बैठा रह सकता है और व्यक्ति को हर समय ये लगेगा कि उसके अंदर, उसके एफर्ट्स में जो भी वो कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है, वो जितना भी काम कर ले वो सफल नहीं हो रहे हैं। खराब प्रभाव में 12वें भाव के मेडिकल इश्यूज व्यक्ति को आ सकते हैं। अगर ये दोनों भाव खाली हो उस केस में इन दोनों के इंडिविजुअल इफेक्ट आएंगे और एडिशनल इफेक्ट जो आएंगे कि व्यक्ति की शादी की कनेक्शन विदेश से हो सकती है, या व्यक्ति की शादी में कोई कमजोरी रह सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है व्यक्ति शादी में इन्वॉल्व ना हो या शादी से पहले अपनी एंगेजमेंट इत्यादि पहले ही तोड़ दे। इस तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं और व्यक्ति को पार्टनरशिप बिजनेस या तो विदेश और हॉस्पिटल से जुड़ा हो सकता है, या पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस होगा या खर्चा होगा, या कोई ना कोई उसके लिए लोन चुकता करना पड़ेगा। और व्यक्ति को दूसरी संतान प्राप्ति में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या दूसरी संतान के साथ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पति पत्नी के साथ व्यक्ति विदेश जाएगा या उनके ऊपर खर्चा करेगा। ये शुक्र के इफेक्ट हैं जो कि यहाँ बैठे
ग्रह देंगे या शुक्र खुद देंगे, इसको देख लेना जरूरी है। इसके अतिरिक्त अब हमने शुक्र की दशा, अंतरदशा, पत्यंतर में क्या एडिशनल इफेक्ट आएंगे, क्योंकि शुक्र किसी और ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। उसके लिए इनकी डिग्रीज देखिए। अगर शुक्र यहां पर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो एडिशनल इफेक्ट जो आएगा वो बृहस्पति देव का आएगा। बृहस्पति देव इस कुंडली में धन भाव के मालिक होते हैं और त्रिकोण भाव के मालिक होते हैं। दोनों भाव अच्छे होते हैं। फिर भी बृहस्पति देव की पोजीशन हमें चेक कर लेनी चाहिए कुंडली में, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, वहां के रिजल्ट आएंगे। प्लस अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो धन प्राप्ति, धन, कुटुंब, वाणी, व्यक्ति को खाना पीना कैसा मिलेगा, परिवार के साथ रिलेशन कैसे होंगे, अच्छे या बुरे, वो बृहस्पति के ऊपर डिपेंड करेगा। और शुक्र के अपने इसके इफेक्ट आ रहे हैं नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर कोई ग्रह है और ये वाला भाव खाली है, उसके इसमें व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी, व्यक्ति प्रेम संबंधों में पड़ेगा, व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स करेगा, व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स बन सकते हैं, व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, कोई ट्रांसफर, चेंजेस हो सकती हैं। एक बार फिर अच्छे या बुरे बृहस्पति के ऊपर। अगर ये दोनों भाव खाली हुए तो व्यक्ति का धन इन चीजों से जुड़ जाएगा, यानी कि व्यक्ति अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्चा करेगा, व्यक्ति सुंदर कला की चीजें खरीदने के लिए पैसा खर्चा करेगा, व्यक्ति घूमने फिरने पर, शॉपिंग मॉल, पार्क, सिनेमा, थिएटर इत्यादि जाने पे व्यक्ति खर्चा करेगा, स्पोर्ट्स के ऊपर व्यक्ति खर्चा करेगा, अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर व्यक्ति खर्चा करेगा, व्यक्ति को इस पीरियड में संतान प्राप्ति होगी, इन्वेस्टमेंट से धन लाभ होने का चांस हो जाता है। तो यहां पर अच्छे या बुरे इफेक्ट जो बृहस्पति के साथ मिल के आ रहे हैं, उन इफेक्ट्स में अगर ये खराब असर आ रहे हैं तब शुक्र के साथ बृहस्पति के उपाय भी होंगे। और शुक्र के उपाय में नॉर्मली हम गाय माता को हरा चारा खिलाते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, या ओम शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं। बृहस्पति देव के उपाय में जहां बृहस्पति बैठे होंगे अकॉर्डिंगली उपाय होने चाहिए। तो प्रेफरेबली जो भी उपाय आप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कुंडली चेक करा कर ही करने चाहिए। अगर शुक्र यहां पर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब हमें शनि देव की पोजीशन देखनी है कुंडली में। जहां शनि होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे, और शनि इस कुंडली में चौथे और तीसरे भाव के मालिक होते हैं, तो इन दो के रिजल्ट्स भी आएंगे। एक बार फिर अगर ये वाला भाव खाली है और यहां पर कोई और ग्रह है, तब इस दशांतर दशा में व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, छोटी मोटी यात्राएं बहुत होंगी, व्यक्ति का गाड़ी या प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगी, व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, इन सब से जुड़ सकता है। इंटरनेट पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत काम कर सकता है। व्यक्ति बेसिकली बहुत पराक्रमी हो जाएगा इस पीरियड में। अगर इस भाव में कोई और ग्रह बैठे हैं और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, चौथा भाव खाली है, तो चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, इन सब का होता है। तो व्यक्ति इन सब के रिगार्डिंग काम करेगा, गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदेगा, व्यक्ति कृषि कार्यों में जुड़ सकता है, किसान भाई अगर हैं उनको यहाँ पर फायदा होता है। बेसिक एजुकेशन में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करता रहेगा। सफलता कितनी तेज मिलेगी या स्लो, वो शनिदेव के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों भाव खाली हैं तो दोनों के कंबाइंड असर आएंगे, यानी कि गाड़ी, प्रॉपर्टी व्यक्ति इस पीरियड में खरीदेगा भी, बेचेगा भी। बेसिक एजुकेशन में हो सकता है कि व्यक्ति का मन उतना ज़्यादा ना लगे, और व्यक्ति बाहर भी जाएगा और घर में भी एंजॉय करेगा अगर शनिदेव की पोजीशन अच्छी है। अगर इन दोनों भाव में कोई ग्रह बैठा शनिदेव के अलावा, तो कुंडली में जहां भी शनिदेव होंगे वहां के रिजल्ट्स आएंगे। अगर शुक्रदेव यहाँ पर 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, उस केस में हमें कुंडली में बुध देव की पोजीशन चेक करनी है। बुध देव जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट्स आएंगे। एडिशनली बुध देव इस कुंडली में 11वें भाव के और 8वें भाव के मालिक होते हैं। तो पहले ये वाला भाव देखिए, अगर ये भाव खाली है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, तो ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है। तो ये दशांतर दशा व्यक्ति की बहुत अच्छी जाने की उम्मीद है, जहां पर व्यक्ति को हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति होगी,
और जो भी दूसरा ग्रह चल रहा होगा दशा अंतर्दशा पत्न्यंतर दशा में, उसके रिजल्ट्स को भी अच्छा करने में मदद करेंगे। व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, व्यक्ति चैरिटी के काम करेगा, एनजीओ एनपीओ के साथ जुड़ सकता है। अगर यहां पर कोई ग्रह है और ये वाला भाव खाली है, तो उस केस में व्यक्ति को इस दशांतर दशा में प्रॉब्लम होगी, दांत खराब हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, हर प्रयत्न में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, व्यक्ति अकल्ट स्टडीज, ज्योतिषी की टैरो तंत्र मंत्र की तरफ अट्रैक्ट होगा। व्यक्ति अगर काम कर रहा है इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, उद्योग में जुड़ा है, वहां से उसको फायदा होगा। व्यक्ति को पैतृक धन मिलेगा, व्यक्ति को लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस मिल सकता है। अगर ये दोनों भाव खाली हुए, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति को रुकावटें आएंगी, मगर यहाँ के रुकावटों के बावजूद किसी तरह से 11वां घर उनको बाहर निकाल लेगा। मगर व्यक्ति को मेंटल टेंशन होने के चांसेस यहाँ बहुत हो जाते हैं। यहाँ पर भी एडिशनल उपाय, जब भी हम दशा अंतर्दशा देखें डिग्री अनुसार, तो शुक्र के उपाय और उनके साथ डिग्री के अकॉर्डिंगली बृहस्पति, शनि या बुध, तीनों में से किसके उपाय करने हैं वो हमें चेक कर लेना चाहिए। तो ये इनकी दशा अंतर्दशा में क्या होगा, इसको ऐसे देखा जाता है। अब ओवरऑल व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव आएगा। शुक्रदेव सुंदरता के कारक हैं, लग्न में बैठे हैं, यानी कि शरीर व्यक्ति को नॉर्मली सुंदर बनाते हैं, और व्यक्ति लव अफेयर्स इत्यादि में पढ़ सकता है। मगर अकेला शुक्र भी हो सकता है और किसी और ग्रह के साथ भी हो सकता है। अगर शुक्र अकेला है, यहाँ पर हर तरह से अकेले, यानी कि किसी की दृष्टि, युति, कोई और कहीं इफेक्ट नहीं आ रहा है, उस केस में ज्यादातर ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पे ज्यादा बुरा असर नहीं डालते हैं, मगर व्यक्ति के पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। तो उस बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। अब ये शुक्र अच्छे हैं या बुरे, इसको कंफर्म करने के लिए व्यक्ति की माता की कंडीशन देखिए। अगर माता की जिंदगी अच्छी रही, लंबी उम्र रही इत्यादि, तब शुक्र के अच्छे होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। मगर अगर व्यक्ति की माता को प्रॉब्लम रही लाइफ में, उस केस में शुक्र के खराब होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगर ये शुक्र बहुत खराब हुआ तो व्यक्ति की माता बचपन में गुजर सकती है। दूसरी चीज, कुंडली में सूर्य और शनि को चेक करना चाहिए। अगर सूर्य यहाँ पर है और शनि यहाँ पर है या यहाँ पर है, इस केस में शुक्र के खराब होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। मगर अगर शनि यहाँ है और सूर्य यहाँ पर है, उस केस में शुक्र के अच्छे होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। उसी तरह से अगर शनि 5वें में है, सूर्य 11वें में है, या शनि 6ठे में है, सूर्य 12वें में है, उस केस में भी शुक्र के अच्छे होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जब भी शुक्र लगन में हो, प्रिकॉशन होती है कि 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए, अर्थात उम्र के 24 साल खत्म हो गए, 25वां साल जो चल रहा है उस साल में शादी नहीं करनी चाहिए, सिवाय तब जब सूर्यदेव शुक्र के साथ यहाँ विराजमान हो। उस केस में 22वें साल में और 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। और शुक्र लगन में हो तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सलाह लेने से फायदा होता है। अब इस शुक्र की युति बाकी ग्रहों के साथ, अगर ये सूर्यदेव के साथ है, सूर्य और शुक्र शत्रु हैं, सूर्य पिता, शुक्र पति या पत्नी, तो इनके असर में पति पत्नी की तबीयत खराब रह सकती है। मगर असर अगर बहुत खराब होगा तब व्यक्ति के पिता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम हो सकती है या पिता को कोई और प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर चंद्रमा देवता शुक्र के साथ है, चंद्रमा या नीच राशि में आ जाएंगे, चंद्रमा माता, शुक्र पति पत्नी, तो माता या पति पत्नी दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब रह सकती है। अगर मंगल देवता शुक्र के साथ हो तब दोनों के ज्यादातर हम अच्छे असर देखते हैं, और मंगल देवता यहाँ पर बैठकर रोचक योग भी बनाएंगे, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक होता है। तो ज्यादातर अच्छे असर, मगर ज्यादातर केस में मंगल और शुक्र अपने इकट्ठे असर नहीं देते हैं, अलग अलग असर देते हैं, सिवाय तब जब डिग्री वाइज ये बहुत ही पास हो। और शुक्र अगर यहाँ पर हो और मंगल 6, 7 या 12 में हो, उस केस में व्यक्ति को लंबी उम्र मिलने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है।
अगर बुध देवता शुक्र के साथ है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़े कामों से फायदा होगा। अगर बृहस्पति देव शुक्र के साथ है, बृहस्पति देव गुरु, शुक्र दानव गुरु, दोनों गुरु मिलके व्यक्ति का धन दौलत अच्छा करेंगे, चाहे इफेक्ट अच्छे हो या खराब हो, मगर उसका पैसा धन इत्यादि अच्छा रहेगा। मगर खराब असर में धन होने के बावजूद व्यक्ति का हो सकता है खाना पीना उतना अच्छा ना हो, या वो बहुत कम खाना पीना खाए, या उसको अच्छा खाने पीने को ना मिले, या अच्छा खाना पीना किसी भी रीजन से वो ना खा सके। और खराब असर में व्यक्ति की गृहस्थी में प्रॉब्लम होती है। और जब ये असर खराब आ रहा हो तो ऐसा व्यक्ति जिसके बृहस्पति और शुक्र यहाँ पर है, ये कामदेव का रंग ऐसे व्यक्ति पे चढ़ा होगा। ये कंटिन्यूसली सेक्स के बारे में, लव अफेयर के बारे में, इश्क के बारे में सोचेगा, और जितना ज्यादा ये सोचेगा उतना ज्यादा इस व्यक्ति की पूरी कुंडली खराब होती जाएगी, उसका पूरी जिंदगी खराब होती जाएगी। तो इस बारे में सावधान रहना चाहिए। अगर शनिदेव यहाँ पर विराजमान है तो शनि शुक्र की मदद करते हैं। शनि यहाँ पर व्यक्ति के पिता को दर्शाएंगे और व्यक्ति को अपने पिता से बहुत लाभ होगा। अगर खराब असर आ रहा है शनि और शुक्र का तो व्यक्ति आलसी होगा, गरीब होगा और दुखी रहेगा। अगर राहु देवता यहाँ पर है, राहु मैलेफिक है, तो राहु और शुक्र मिलके लग्न में कुंडली वाले की और इनके पति पत्नी दोनों की तबीयत खराब कर सकते हैं। अगर केतु देवता यहाँ पर है तो ज्यादातर खराब असर हम नहीं देखते हैं, फिर भी अगर बहुत खराब असर आ रहे हैं केतु के साथ, तब व्यक्ति की संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, या कोई और रुकावट आ सकती है। तो इस तरह से हमने इनकी युति देखनी है। अब गोचर में यह भी देखा गया है कि सूर्य बुध और शुक्र इनकी युति कई बार एक साथ होती है, ये जनरली गोचर में एक साथ ही घूमते हैं। तो यदि सूर्य बुध और शुक्र की युति किसी भी कुंडली में हो, लग्न में हो या कहीं भी हो, तो ज्यादातर केस में ऐसे व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम होगी, शादी में देरी हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम। और ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा होता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, मूवीज में काम कर रहे हैं, थिएटर में कहीं काम कर रहे हैं, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं ये आर्ट के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। तो इस तरह से शुक्र के इफेक्ट आते हैं। जैसा हमने देखा, इफेक्ट अलग अलग एरियाज पर आते हैं, जैसे कि व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति की धन दौलत, उसकी इश्कबाजी, लव अफेयर्स, व्यक्ति के पति पत्नी, माता पिता, संतान, अलग अलग क्षेत्रों पे शुक्र इफेक्ट दे सकते हैं। तो जब भी हम ऐसे शुक्र को एनालाइज करें, हमें पहले अपनी लाइफ में देख लेना चाहिए कि कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करना चाहिए और उपाय करने चाहिए। और अगर ना आता हो किसी को तो किसी विद्वान से अपनी कुंडली चेक करा के ही उपाय करने चाहिए। और जो शुक्र के नॉर्मल उपाय होते हैं, चाहे इनकी दशा चल रही हो या यहां बैठे ग्रहों की जिनकी हमने बात की थी, इनकी दशा अंतरदशा पत्यंतर दशा चल रही हो, सभी में शुक्र के उपाय, यानी कि गाय माता को हरा चारा खिलाना, लक्ष्मी माता की पूजा या ओम शुक्राय नमः का पाठ हम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।